हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट एंड डायमेंशन में बाकी रह गया था, और वो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। यानी कि लार्ज डिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे। जैसे एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए मैं मून की डिस्टेंस अर्थ से मेजर करूं, या स्टार की डिस्टेंस अर्थ से मेजर करूं, या अदर प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करूं, किससे? अर्थ से, तो वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं डिस्टेंस ऑफ स्टार प्लैनेट and moon, distance of star, planet and moon from earth cannot measure directly, okay, है ना। यानी कि मेजर लार्ज डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई अदर मेथड यूज करना पड़ेगा, और जो अदर मेथड मैं यूज करने वाला हूं वो मेथड है पैरेलैक्स मेथड, है ना। तो यूज ओनली पैरेलैक्स मेथड। तो दिस डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस measured by parallax method। तो पैरेलैक्स मेथड के थ्रू मैं यूज करके लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं। तो हम आज बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? इसको डेफिनेशन में नहीं लिखाऊंगा, वो आप एनसीईआरटी से भी देखोगे, मिल जाएगा, ठीक है। मैं समझा देता हूं आपको। पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या है? पैरेलैक्स मेथड का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये पेंसिल है, लाइक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अपने फ्रंट में रखा, यानी आई के फ्रंट में रखा, और अपने बैकग्राउंड में, जैसे ये बैकग्राउंड है, फ्रंट में ये वॉल हो गई, मार्कर के बैकग्राउंड में नहीं बोला जा रहा है, या मार्कर के बैकग्राउंड में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर के बैकग्राउंड में ले लो, या मार्कर के इसके वाले साइड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपके बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, ये मार्कर का पॉइंट लेना है। मार्कर का जो पॉइंट, मार्कर को किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको अपने आगे रखूंगा, यानी फ्रंट में रखूंगा, और एक पॉइंट मैं वॉल पर जो मेरे बैकग्राउंड में या इसके बैकग्राउंड में है उस पर एक पॉइंट मार्क कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एक लेफ्ट आई को क्लोज कर देंगे। जब लेफ्ट आई को क्लोज करेंगे और राइट आई से मैं इसको देखूंगा तो उस पॉइंट को मार्क कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, राइट आई को क्लोज करूंगा और लेफ्ट आई से देखूंगा, फिर से उस पॉइंट को मार्क कर दूंगा। तो मैं ये देखूंगा कि उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और इसी चेंज को बोलते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। हाँ है ना बच्चों, पैरेलैक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और मुझे इस पी पॉइंट को मेजर करना है, या फिर ए पी पॉइंट की पोजीशन को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन बनाऊंगा और यहां से एक लाइन बनाऊंगा, ठीक है। और ये मुझे लगेगा कि ये एक अल्फा एंगल बनाएगी। क्या एंगल बनाएगी? अल्फा। तो ये जो पोजीशन है, ये अलग अलग पोजीशन आ रही है पॉइंट ए और बी से। देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ए और बी से क्या आ रही है? अलग अलग पोजीशन आ रही है ना। तो इसी को हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। अच्छा, अब मैं बात करूंगा किसकी, कि स्टार और अदर प्लैनेट की डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे इस मेथड के थ्रू।
देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टार ले लिया, क्या है बेटा ये स्टार है, और यहां मैंने अर्थ बना दी है, क्या बना दी, ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, वेट करते हैं 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ का सेंटर है, राइट, ये अर्थ का क्या है, सेंटर है, और ये अर्थ की डायमीटर है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और दिस पॉइंट इज ओ। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट ए से मैं इस स्टार को देखूंगा, किससे देखूंगा, ए पॉइंट से, है ना। अब तुम ऐसा मत करना कि सर मैं इस पॉइंट से एक आंख बंद करके देखूंगा, इस पॉइंट से दूसरी आंख बंद करके देखूंगा तो चेंज आएगा। हाँ चेंज आएगा, पर सन और तुम्हारी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक आंख से हम अगर देखते हैं तो ज़्यादा फर्क हमें महसूस, यानी ज़्यादा फर्क हमें फील नहीं आएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो ये पास में है बिल्कुल, देखो यहाँ पर रखा है प्लस ये डिस्टेंस है, तो यहाँ समझ आता है ना, इसलिए हम यहाँ पर अर्थ के डायमेट्रिकल पॉइंट से देखेंगे। डायमेट्रिकल समझते हैं आप, यानी कि अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर पूरा अर्थ का हाफ पार्ट कवर करके जाना पड़ेगा मुझे, समझ गए, है ना, तो समझ गए ना, हाफ पेरीमीटर, अर्थ की हाफ पेरीमीटर कवर करना पड़ेगा, तब मैं डायमेट्रिकल पॉइंट पर पहुंचूंगा, इतनी डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, समझ गए बच्चों, तो वहां से देखना है। अच्छा ये तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अरे तो कोई बात नहीं है बेटा, स्टार की डिस्टेंस कौन सी कम है, स्टार की भी तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो मेथड हमने अभी छोटे पॉइंट के लिए अप्लाई किया था, वही हम बड़े के लिए कर लेते हैं। अरे कोई प्रैक्टिकल करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग पहले किससे करते हैं, छोटे से करते हैं ना। अब जैसे कोरोना वायरस की ट्रायल वैक्सीन बन रही है तो ट्रायल करते हैं, तो ऐसा थोड़ी डायरेक्ट ह्यूमन पे ही चेक कर लेंगे, स्लोली 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 स्टेप टू स्टेप चलते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, अभी हमने छोटे के लिए यहाँ पे देखा कि भाई अगर हम इस मार्कर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो मार्कर के लिए कंडीशन बन रही है, तो आंखें आई का लेफ्ट और राइट काफी है इस मार्कर के लिए। लेकिन जब हम स्टार या प्लैनेट की बात करेंगे तो अर्थ का जो डायमेट्रिकल पॉइंट है वो लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो अब मैं यहां पर हूं और यहां से मैं स्टार को देखूंगा, ठीक है बच्चों, देखो देखा, अब इस स्टार को मैंने यहां से देखा तो एक लाइन हमने ऐसे भी खींच ली, तो ये एक एंगल बना रहा है यहां से, तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है या बीटा है, बात देखते हैं। एक दूसरा देखा, यहां से भी देखा, जब यहां से देखा तो यहां से भी वही एक लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है, ऐसे एक लाइन और खींच लेते हैं। अच्छा तो अब ये दोनों से मैंने पॉइंट को देखा, इस पॉइंट से भी देखा, यानी यहाँ पर खड़े होकर के मैंने इसको देखा, तो यहाँ से भी एक एंगल बन रहा था और यहाँ से भी एक एंगल बन रहा था, तो ये एंगल मैंने बना दिया अल्फा। कितना एंगल बना दिया, इसको मैंने बना दिया अल्फा एंगल, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से मुझे स्टार को देखने पर ऐसा फील हुआ कि ए और बी पॉइंट से देखने पर अल्फा एंगल दोनों के बीच में बन रहा है। ओके अच्छा, अब एक बात बताएं मैं आपको कि अगर मैं देखूं तो मान लीजिए ये डिस्टेंस, मान लीजिए सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं डी है ना बच्चों, ये डिस्टेंस डी है। अगर मैं ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी डी हो जाएगी, ये भी डी हो जाएगी, हाँ है ना। क्यों डी हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस बी है ना, ये वाली, ये बाय बी हमारा क्या है, डायमीटर है, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, है ना। बी क्या है, डायामीटर है, डायामीटर
ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ है। अच्छा, अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच में एंगल है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल किया था ना, तो ऐसा नहीं था कि एक साल के अंदर कर लिया था। ये प्रैक्टिकल कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनल किया था। यानी कोई भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको जब एक जैसा ही, जब सब लगभग एक जैसा आता है तो फिर वो फाइनल होता है, अदरवाइज वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये मेथड हमने जो पैरेलैक्स मेथड यूज किया था डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो कई सालों तक किया था। कैसे? जैसे अभी यहाँ पर अगर आप करोगे तो अब 6 महीने लगेंगे आपको उसी पोजीशन पर आने पर। जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो तो 12 घंटे भी लगते हैं, ठीक है। अगर आप 12 घंटे देखोगे तो 12 घंटे में भी आ सकते हो, क्योंकि अर्थ का रोटेशन पर सन के थ्रू देखेंगे तो दिक्कत है। सन की पोजीशन अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अर्थ से उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हो, 12 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाओगे, पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाओगे। फिर 12 घंटे बाद, फिर 12 घंटे बाद। हाँ, लेकिन सन के लिए क्या करोगे? सन मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और ये हमारी ये है, तो हम यहाँ पर खड़े हैं, फिर हम यहाँ पर खड़े होंगे, तो हमें 6 महीने में पोजीशन मिलेगी, तो 6 मंथ में हम निकालेंगे इसको। तो ऐसे हमें प्रैक्टिकल करेंगे, मान लो 5 एक्सपेरिमेंट किए तो हमें तो 3 साल लगेंगे लगभग, है ना। तो इसलिए लॉन्ग टाइम लगा था इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए। अच्छा, बात समझ आ गई मेरी? अच्छा, अब आगे देखते हैं इसमें करना क्या है। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा आर्क वाला फॉर्मूला पढ़ा है। जैसे आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आर्क एंड रेडियस, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड रेडियस, है ना। अब जैसे मान लो मैं ये है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए, ये बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, ये है। अब ये आपको यहां से ये सेंटर है, तो ये आर्क हो गई ना, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस है, ये सेंटर है, ठीक है। और ये हमारी रेडियस है, ये हमारी क्या है? ए पॉइंट और बी पॉइंट है, यानी ए बी इक्वल टू क्या है? आर्क होगी, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। किसमें? इसमें। हमें क्या करना है, इस स्टार को लेकर के, और इन दोनों पॉइंट को लेकर के एक क्या कर देना है, डायमीटर, एक सर्कल बना देना है ऐसा बड़ा सा, ठीक है। ये वाला ऐसा एक सर्कल बना देना, इसको लेकर के पूरे इसको लेकर के एक सर्कल बना देंगे। क्या करेंगे, यहां से स्टार और इस पॉइंट को लेकर के डायमेट्रिकली सिस्टम को लेकर के, जैसे ये बना है ना, ऐसे इसको लेकर के हमने क्या बना दिया, एक स्टार बना दिया। और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा P बोल देता हूं, ये A है और ये B है, ठीक है बच्चों, ये A और B है। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम, एक तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, A B P, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है बच्चों। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है? आर्क की मैं बात करूं तो देखो बेटा, अगर तुम ऐसा देखो, इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, एक और देखो 2 मिनट, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो बन रहा है ना, ये जो बनने वाली है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये सीधी डिस्टेंस है, यानी कि ये डायमेट्रिकल जो डिस्टेंस है और ये वाली जो आर्क वाली डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना डायमेट्रिकल, ये वाली ये वाली डिस्टेंस ये डायमेट्रिकल है, और ये जो डिस्टेंस गई है नीचे से, ये हमारी आर्क है। तो इस आर्क में और डायमेट्रिकल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जो बी डिस्टेंस है और जो आर डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बी इज लेस देन डी, है ना। तो यहाँ पर है ना। अब देखो अब एक और बात है, डी और आर यानी इसकी रेडियस ये आर है, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये आर डिस्टेंस है। आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल approximately equal to distance of earth, distance of sun, a star from earth, ठीक है। तो हम यहां से लगा सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है बेटा, तो आर्क हमारी बनेगी ए बी, क्या बनेगी ए बी अपॉन रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस को बोल सकते हैं ओपी। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू ए बी क्या है बी अपॉन डी, डी अपॉन डी, ये बन जाएगा एक फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको अल्फा दिया है बी दिया है तो डी निकाल सकते हो, ठीक है, और डी और हमें अगर बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी आ जाएगा। अगर मैं अल्फा दिया है डी दिया है तो बी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर मान लीजिए हमें एक और लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी अपॉन अल्फा निकाल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम अगर हमें ये वाली डिस्टेंस दे दी जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, और ये दे दिया जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, ये और ये दे दिया जाए तो हम इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और जो अल्फा जो एंगल आएगा ना वो लगभग 1 मिनट के आसपास आता है। 1 मिनट जानते हो, 1 डिग्री में 1 मिनट का मतलब जानते हो, है ना, मैं बता दूंगा उसका भी। 1 मिनट के आसपास आता है, यानी 1 मिनट या 2 मिनट या फिर हो सकता है 59 सेकेंड, है ना, या हो सकता है 40 सेकेंड, ऐसा भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे कि स्टार की डिस्टेंस कितनी है। अगर स्टार की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसका जो एंगल आएगा वो सेकंड में भी आ सकता है, थोड़ी कम है तो उसके लिए मिनट में भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं डिग्री में आने वाला, डिग्री में कोई भी नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि आपको ये फॉर्मूला यूज करके किसी भी स्टार की या प्लैनेट की या मून की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द अर्थ। या किसी प्लैनेट से हमें, अगर मान लो कोई प्लैनेट हमें दिया है और प्लैनेट की डिस्टेंस हमें यानी कि रेडियस दी है, डायमीटर दिया है, तो उससे भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी स्टार की, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से समझ लेंगे इसको, कोई डाउट होगा तो जानते ही हो, पूछ सकते हो। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें करने हैं। अच्छा, एक और रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जो भी वैल्यू रखोगे आप अल्फा की वो रेडियन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, रेडियन में, क्योंकि ये भी हमारी डिस्टेंस किस में है, रेडियन में, मतलब मीटर वगैरह में है, ये भी मीटर वगैरह में है, तो ये भी हमारी रेडियन में होनी चाहिए, डिग्री में नहीं होनी चाहिए, नहीं सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, समझ गए, हाँ है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 3600 सेकेंड, समझ गए कैसे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 3600 आ जाएगा, 1 सेकेंड बराबर, ठीक है, काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180,
ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 सेकंड बराबर 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180, यानी 1 सेकंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 3600 इंटू 180। ये वैल्यू आती है किसकी? किसकी आती है? 1 सेकंड इज इक्वल टू रेडियन में आ जाएगा। ये वैल्यू किस में आ जाएगी? रेडियन में, जो कि आपको क्वेश्चन के लिए करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमारे मेथड है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी भी टाइप की? अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या मेथड हुआ। आज हमने क्या सीखा? आज हमने देखा कि कोई भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें क्या यूज करना है। हमें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें पैरेलैक्स मेथड यूज करना है। पैरेलैक्स मेथड क्या बताया था मैंने, कि अगर कोई भी पॉइंट को, मतलब कोई भी पेंसिल अपने फ्रंट में रखेंगे और एक बैकग्राउंड पर हम पॉइंट मार्क कर देंगे, तो पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी लेफ्ट और राइट आई को रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और चेंज पोजीशन की वजह से चेंज पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। अब पैरेलैक्स मेथड हमने स्मॉल पॉइंट के लिए यूज किया था, तो इसको बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं, यानी स्टार, प्लैनेट वगैरह के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब जैसे मान लो स्टार को मेजर किया था, तो स्टार को सेंटर मान के, यानी स्टार को सेंटर मान के, और अर्थ की डायमीटर को आर्क लेकर के एक सर्किल बना दिया, और उसके थ्रू हमने पूरा ड्राइंग कर दी, और उसके रेस्पेक्ट में थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल मिलेगा अल्फा, यानी कि जो अल्फा एंगल बन रहा था अर्थ के दोनों डायमेट्रिकल पॉइंट से स्टार के बीच में, वो लगभग क्या है? वो 1 मिनट के आसपास आएगा। कितना आएगा? 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड 59 सेकेंड हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, इतने के आसपास आएगा, डिग्री में नहीं आता है कभी। ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। अच्छा, उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकल यूनिट भी करेंगे, जैसे लाइट ईयर है, पैरालैक्स है, तो